तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में यूपीएसआई कांस्टेबल जेल वार्डन की भर्तियां आने वाली हैं अप्रैल तक का। और ये कोई चुनावी भर्ती नहीं है जो चुनाव के कारण आएगी और पूरी करी जाएगी। तो हाल फिलहाल आपको मालूम है कोई चुनाव नहीं है। ये समझ लीजिए 2025 के अंतर्गत ये कंप्लीट भी करा दी जाएगी। और अगर मान लीजिए आप इन केस आपका ये किसमें इस साल वाले कांस्टेबल में अगर आपका नहीं हुआ है तो आप ये वाली भर्ती ये वाला फॉर्म भर के और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, है ना। और बाकी एज क्राइटेरिया वो सब सेम ही रहेगा और सिलेबस भी सेम ही रहता है, इसमें कोई अलग से चेंजेस नहीं होता है। तो डिटेल वाइज इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। पहले आप देख लीजिए आराम से सही से। ठीक, आपने देख लिया। अब बात करते हैं डिटेल वाइज। देखिए यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट आप जाओगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या ट्विटर पर जाइएगा तो वहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो सीधी भर्ती जो है 19,220 पोस्टों के लिए आने वाली है कांस्टेबल की, जिसमें से पीएससी के लिए 9,837 पोस्टें रहेंगी। और विशेष सुरक्षा का मतलब होता क्या है कि जैसे मेट्रो में ज़रूरत पड़ने लगी, अब पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी तो जितना मेट्रो का विस्तार होगा जहाँ जहाँ शहरों में वहाँ पे आपको ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाएं करते हुए लोग मिलेंगे आपको। ठीक, सॉरी, पीएससी का गया विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पोस्टें होंगी। आप पीएससी महिला और उसमें शहर का नाम दे दिया बदायूं हुआ, गोरखपुर और लखनऊ में, उसमें 2,282 पोस्टें हैं सॉरी। आरक्षी नागरिक पुलिस में 3,245 पोस्ट। ठीक, अच्छा। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस बल में आपको 2,444 पोस्टें मिलेंगी देखने को। ठीक, घुड़सवार पुलिस आपने देखा होगा, घुड़सवार कहाँ मिलते हैं, जैसे मेला में आपको देखने मिलता है, या कहीं मॉक ड्रिल हो रही है वहाँ पे आपको देखने मिलता है। जब जैसे और जगहों पे, विशेष जगहों पे आपको क्या है कि इनको देखने को आपको मिलता है। ठीक, यहाँ पे भगदड़ तो नहीं होता है, जहाँ पे मान लीजिए मेला का आयोजन हुआ वहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसमें कितने हैं, 71 पोस्टें आएंगी। अप्रैल के में आ जाएंगे, आपका अप्रैल तक का है। ठीक, अच्छा। सिलेबस सेम ही है, सिलेबस में हेरा फेरी नहीं होगी। अगर इसमें आपका नहीं हुआ तो इसमें आप आराम से ट्राई करके अच्छी तरीके से तैयारी करके और क्या करना था जो नहीं हुआ है वो इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक, अच्छा। अब आती है यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई में टोटल जो पोस्टें आने वाली हैं 4,543 पोस्टें आने वाली हैं। एक सेम प्रोसीजर एसआई में 4,242 पोस्टें होंगी और पीएससी और अलग अलग डिपार्टमेंट में मिला के 106, 135 और 60 पोस्टें होंगी। एक यूपीएसआई का जो पेपर होता है वो थोड़ा क्या टफ ही बनता है। तो आप पहले से ही तैयारी करके रहोगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। तो आपको ये इस तरीके से तैयारी फॉर्म भरिए तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब बात कर लेते हैं जेल वार्डन की। ठीक है, जेल वार्डन बहुत समय पहले आई थी, फिर आ गई है। तो जेल वार्डन में आपको देखने को मिलेगी 2,833 पोस्टें। ठीक, वही सेम सब चीज़ें एक साथ आएंगी। तो ये मोटा मानिए कि अगर आपने तैयारी अच्छे से तरीके से करी है तो हो जाना चाहिए। अब पेपर पैटर्न हो सकता हो कि अलग अलग करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कांस्टेबल अलग एग्ज़ाम कराएगा अपना और इसका कहते हैं एसआई का अलग कराएगा। अब देखने का होता है कि जेल वार्डन का क्या अलग पेपर कराएंगे कि एक ही साथ कांस्टेबल के साथ मर्ज कर देंगे, या अलग ही इनका पेपर बनेगा, या अलग अलग पेपर बनेगा। इन द सेंस का मतलब है अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये था जेल वार्डन का। अब आप कर क्या सकते हो, लास्ट टाइम जो भर्ती आई उसका आप देख के वीडियोस और सिलेबस देख के आप पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो जब आने वाली होगी। ठीक, तो आपका सिलेबस जो है 2 से 3 महीने के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा और मान लीजिए चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल हो गया और सिलेबस वाइज हुआ। आप अभी से अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोर्सेज देख लीजिए, जो अच्छे कोर्सेज हो उसको बाई करके आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे अधिक क्या पूछा जाएगा, जीएस रहेगी। करंट जीएस वो आपको कंप्लीट करना है, यूपी की जीके
और हिंदी ये सब कंप्लीट करनी है। रीजनिंग रहेगी कायदे से तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथ रही तो मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा लीजिए और सेम ऐसे ही कर लीजिए। अगर रीजनिंग इनबिल्ट है तो रीजनिंग में भी सेम चीज़ें तरीके से कर लीजिए। करंट अफेयर्स को सही से देख लीजिए। हिंदी एक मोस्ट मतलब हिंदी में पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, उस तरीके से आप तैयारी करके कोर्सेज देख के। और देखिए वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी चीज़ आप परचेज़ करिए उसका मतलब नोट्स बनाइए और नोट्स को ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पोस्टें आई थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो आराम से, ठीक। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।